नमस्कार स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड ईयर फिलॉसफी के विद्यार्थी जिनको अपन सांख्य योग दर्शन पढ़ा रहे थे। योग दर्शन में हम चित्त वृत्ति पर बात कर रहे थे और ये जाना अब तक कि चित्त की 5 वृत्तियां होती हैं और प्रत्येक वृत्ति को हम क्लिष्ट और अक्लिष्ट करके 2 भागों में बांटते हैं। तो चित्त की जो प्रथम वृत्ति थी प्रमाण वृत्ति, उसको 3 भागों में बांटा था। प्रत्यक्ष चित्तवृत्ति, अनुमान चित्तवृत्ति और शब्द चित्तवृत्ति। ये हमने बात की थी, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और प्रत्येक चित्तवृत्ति को 2 भागों में बांटा। मैं फिर से कह रहा हूं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ये 2 भागों में बांटने से क्या तात्पर्य है? 2 भागों में बांटने से तात्पर्य यह है कि यदि चित्तवृत्ति क्लिष्ट है, अर्थात यदि किसी भी प्रकार से होने वाला अनुभव जो मन बुद्धि अहंकार अर्थात चित्त को होता है, उस अनुभव के परिणाम स्वरूप यदि इस भौतिक संसार के प्रति हमारी आसक्ति बढ़े, हमारा लगाव बढ़े, हमारा मोह बढ़े, तो इसको क्लिष्ट चित्तवृत्ति कहते हैं। और यदि अनासक्ति बढ़े, वैराग्य बढ़े, तो इसको अक्लिष्ट चित्तवृत्ति कहते हैं। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द ये प्रमाण वृत्ति में हमने पढ़े। आज अपन अगली वृत्तियों में बात करते हैं, जिसमें दूसरे नंबर पे है विपर्यय वृत्ति। विपर्यय वृत्ति अर्थात विपरीत ज्ञान। विपर्यय का अर्थ क्या है? विपरीत ज्ञान। ध्यान दीजिएगा, विपरीत ज्ञान का मतलब है कि जहां जो वस्तु नहीं है वहां उस वस्तु को मानना। तो ज्ञान तो होता है, अब वो ज्ञान विपर्यय है या प्रमा ज्ञान है, यह अलग बात है। उदाहरण से समझेंगे कि उदाहरण में जैसे मान लीजिए कि हमें एक सर्प दिखाई दिया। सायंकाल हल्के से अंधेरे में हमें एक सर्प दिखाई दिया, ठीक है, और हम उससे भयभीत हुए। लेकिन जब हमने रोशनी की और उसके नजदीक जाके देखा तो पता लगा कि वह एक रस्सी है। तो यहां रस्सी को सर्प समझना ये विपर्य है। यानी हम वस्तु के असली स्वरूप को ना समझकर उसको दूसरी वस्तु मानने लग जाते हैं। इसे यहां पर विपर्य कहा गया है और योग दर्शन में इसे एक वृत्ति माना गया। तो जो विपरीत ज्ञान होता है वो विपर्यय वृत्ति है। जैसे सीप में चांदी की प्रतीति, रेगिस्तान में जल का आभास होना और रस्सी में सर्प की प्रतीति, ये बात अपन कर ही चुके हैं। तो यदि विपर्यय वृत्ति से होने वाले अनुभव भोगों में वैराग्य उत्पन्न करने वाले हैं और योग मार्ग में श्रद्धा और उत्साह बढ़ाने वाले, यानी इस ज्ञान के परिणाम स्वरूप भी ऐसा हो सकता है कि हमारा भोगों में वैराग्य बढ़े, योग मार्ग में मन लगे, तो ऐसी स्थिति में इसको अक्लिष्ट कहेंगे। लेकिन यदि राग बढ़े, आसक्ति बढ़े और योग मार्ग में बाधक बने तो इसको क्लिष्ट बोलेंगे। तो महर्षि पतंजलि जो सूत्रकार है, जिन्होंने योग सूत्र की रचना की, वो कहते हैं कि जिन इंद्रियों के द्वारा हमें यथार्थ वस्तुओं का ज्ञान होता है, उन्हीं इंद्रियों से ही विपरीत ज्ञान भी हो जाता है। ध्यान रहे कि यह मिथ्या ज्ञान कभी कभी भोगों में वैराग्य उत्पन्न करने वाला होता है। जैसे भोग्य पदार्थों की क्षणभंगुरता को देखकर या अनुमान करके या सुनकर उनका सर्वथा मिथ्या मान लेना योग सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि ये परिवर्तनशील होने पर भी मिथ्या नहीं है। तो ये दूसरी वृत्ति थी जिसे कहा गया विपर्यय वृत्ति। तीसरे नंबर पे है विकल्प वृत्ति। स्टूडेंट्स ये ध्यान दीजिए कि कभी कभी विपर्यय वृत्ति और विकल्प वृत्ति में अंतर पूछा जाता है। तो विपर्यय वृत्ति में क्या हुआ कि हमने एक वस्तु जो है उसे वो ना समझकर कोई दूसरी वस्तु समझ लेना, यह है विपर्यय वृत्ति। और विकल्प वृत्ति में कि इसमें यह एक प्रथम बात, यह शब्द जनित वृत्ति है। एक बात,
परंतु यानी शब्द के द्वारा होने वाला ज्ञान है, लेकिन इसमें जो गड़बड़ है वो ये है कि शब्द के आधार पर बिना हुए पदार्थ की कल्पना करना यहां इस वृत्ति का प्रमुख लक्षण है। यानी जो वस्तु है ही नहीं संसार में, उसकी कल्पना करना, ये इस वृत्ति का लक्षण है। यदि इस विकल्प वृत्ति से वैराग्य में वृद्धि हो और योग साधना में श्रद्धा और उत्साह बढ़े, बात वही है सब जगह, योग साधना में उत्साह बढ़े, श्रद्धा बढ़े, आत्मज्ञान में सहायता मिले, तो यह वृत्ति अक्लिष्ट होती है। यदि ऐसा नहीं हो, इसके विपरीत प्रभाव हो, तो यह क्लिष्ट मानी जाती है। अब यहां चूंकि विकल्प वृत्ति को शब्द जनित कहा है, और एक जगह अपन ने जो प्रथम वृत्ति पढ़ी थी प्रमाण वृत्ति, उसमें तीसरा प्रमाण जो था आगम, वो भी शब्द प्रमाण है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो इन दोनों में अंतर यह है कि जो आगम प्रमाण वृत्ति है, यानी प्रमाण में जो आगम है वहां यथार्थ वस्तु का ज्ञान होता है, पर विकल्प वृत्ति में जो शब्द जनित है, यहां ऐसी वस्तु का ज्ञान होता है जिसका संसार में अस्तित्व नहीं है। ये अंतर है यहां पर। और इसी तरह मैंने अभी बताया विपर्य वृत्ति और विकल्प वृत्ति में क्या अंतर है। तो विपर्य वृत्ति में एक वस्तु को दूसरी समझना, और वो दोनों ही संसार में है। रस्सी को सर्प समझना, तो रस्सी भी है और सर्प भी है, लेकिन गलती क्या की कि एक वस्तु जो है नहीं उसको वो वस्तु समझ लिया। लेकिन विकल्प वृत्ति जो है उसमें वस्तु है ही नहीं, शब्द के आधार पर हम ऐसी वस्तु की बात करते हैं जो वस्तु है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये अंतर है इन दोनों में। तो ये हुई विकल्प वृत्ति, ये तीसरी है। हम इसमें क्या करते हैं कि कोई मनुष्य सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपनी मान्यता के अनुसार भगवान के रूप की कल्पना करके भगवान का ध्यान करता है, और जिस रूप का वह ध्यान करता है वह रूप उसने न तो देखा, न वेद शास्त्र सम्मत है, केवल कल्पना मात्र है। तो यह विकल्प वृत्ति मनुष्य को भगवान के चिंतन में लगाने वाली है, क्योंकि योग साधना में प्रवृत्त करने वाली है, इसलिए इसको अक्लिष्ट कहते हैं। लेकिन हम किसी अदृश्य सुंदरी जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं, उसे प्रेम करके और दुखी होते रहे, तो यह क्लिष्ट है, ये राग बढ़ाने वाली है, योग साधना में बाधक उत्पन्न करने वाली है। ये एक इसको समझने की आवश्यकता है। चौथी है निद्रावृत्ति। यह एक अलग प्रकार की है, यानी इसमें जागृत अवस्था का ज्ञान नहीं है। जिस समय मनुष्य किसी विषय का ज्ञान नहीं रहता, यह ज्ञान के अभाव की स्थिति है, यह ज्ञान का अभाव रहता है। और ज्ञान के अभाव का ज्ञान जिस चित्त वृत्ति के आश्रित रहता है वह निद्रावृत्ति है। यानी कई बार हम क्या करते हैं, सोते हैं तो हमें पता, सो के उठने के बाद हमें पता रहता है कि हमें गहरी नींद आई या नहीं आई, तो लेकिन उस वक्त कोई और ज्ञान नहीं हो रहा होता। तो गाढ़ निद्रा में उठकर जब मनुष्य कहता है कि आज मुझे ऐसी गाढ़ी निद्रा आई कि किसी बात की कोई खबर ही नहीं रही, तो यहां निद्रा वृत्ति के कारण ही संभव हुआ। यानी उसको इतना ज्ञान है केवल कि उसको नींद आई, बाकी विषयों का ज्ञान नहीं है। तो निद्रा वृत्ति में भी यदि नींद से जागने के बाद यदि हम प्रसन्नचित्त, उत्साहित, प्रफुल्लित महसूस करें, तो ये वृत्ति अक्लिष्ट होगी। और यदि हम आलस्य, मोह, विषाद, दुख, मूढ़ता, भारीपन आदि में रहें, तो ये क्लिष्ट होगी। ये योग साधना के अनुकूल नहीं होगी। जब प्रसन्न मन होगा, ध्यान एकाग्र होगा, तभी तो योग साधना के अनुकूल माना जाएगा। तो निद्रा वृत्ति को भी एक प्रकार की वृत्ति माना गया है। और अंत में स्मृति वृत्ति, यानी चारों प्रकार की वृत्तियां, प्रमाण, विकल्प, विपर्य, निद्रा, इन वृत्तियों द्वारा अनुभव में आए हुए विषयों का जो संस्कार चित्त में पड़ जाता है। स्मृति मतलब मेमोरी, कि किसी भी प्रथम चार प्रकार की कोई भी जो वृत्ति है, उस वृत्ति से जो संस्कार हमारे चित्त पे पड़े हैं, उन संस्कारों का पुनः किसी निमित्त को पाकर, किसी आधार को पाकर, किसी आश्रय को पाकर उनको पुनः स्फुरित हो जाने से वह स्मृति वृत्ति आ जाती है। यानी कोई भी मेमोरी जो किसी पूर्व घटना की है, वो चाहे निद्रावस्था में हो, विकल्प अवस्था में हो, विपर्य में हो, प्रमाण में हो, यदि वैसी कोई घटना या वैसा ही कोई उदाहरण या वैसा ही कोई अनुभव दोबारा आता है, तो पुरानी स्मृति आ जाती है। तो ये स्मृति वृत्ति है। और इस स्मृति वृत्ति में भी ये चीज हो सकता है कि पुरानी कोई अनुभव के वर्तमान में ध्यान आने पर हमारा मन प्रसन्नचित हो जाए, संसार के प्रति राग मोह समाप्त हो जाए, योग साधना की अनुकूल स्थिति बन जाए। तो ऐसी स्थिति यदि आ जाए
तो ये अक्लिष्ट है। और यदि उदासी, सुस्ती, योग साधना में बाधा उत्पन्न हो, मूढ़ता आ जाए, उत्साह में गिराने वाला हो, तो ये क्लिष्ट वृत्ति मानी जाएगी। और अपन ने पहले देखा कि चित्त वृत्ति निरोध, ये योग का अर्थ है, चित्त वृत्ति निरोध। और अपन ने देखा कि वहां पर हमने कम से कम 3 उपाय वहां पर चित्त वृत्ति निरोध के बताए थे कि इन चित्त वृत्तियों को सर्वथा रोकने पर ही योग की अवस्था आती है। चाहे वो किसी भी प्रकार की वृत्ति हो, वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों ही वृत्तियों को रोकना होगा, तभी पुरुष अर्थात आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित हो सकती है, ऐसा योग दर्शन का मानना है। तो मैं सोचता हूं आज इतना ही, चित्तवृत्तियां लगभग हो गई हैं और अब हम योग के अनुकूल जो उपाय हैं, चित्तवृत्ति निरोध के जो उपाय हैं, उनको एक एक करके विस्तार से लेंगे। अगली क्लास में इन पर बात करते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।